हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ भाई ज्ञान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी दिनों से बस यही चल रहा था कि जो भी एफआईआर और ईडी के जो चल रहा था वहाँ से मतलब मामला, मतलब कि एफआईआर में जितनी भी कॉपियाँ थी मतलब 2 लाख से ऊपर हो चुकी थी, जो कि बताया जा रहा था कि 17 तारीख को वो सबमिट कर दी जाएंगी एफआईआर। मगर उसके बाद बात आ रही थी कि भाई 17 तारीख को क्या पक्का है, कंफर्म है? तो उस टाइम आसिफ चौधरी ने बोला था कि हाँ जी, 17 तारीख को हम पेश कर देंगे वहाँ पे, और जितनी भी कॉपी आएंगी सब वहाँ हम सबमिट कर देंगे, उसके बाद कार्रवाई इनके साथ बड़ी होगी। और कुछ लोगों की ये भी आ रही थी मांग, भाई आसिफ चौधरी जी पैसे मांग रहे हैं लोगों से, कोई कह रहा था अदनान एनजीओ मांग रहे हैं। दोनों में से किसी का पता नहीं था। अब बात आती है एफआईआर जमा करने की। तो जमा तो अभी हो नहीं पाई है, तो उसका एक जो ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में एक पूरी डिटेल बताई गई है, वो आपको सुना देता हूं मैं खुद ही। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये रहा। दोस्तों, जब सच्चाई की लड़ाई अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंचती है तो ठगों का साम्राज्य हिलने लगता है। लविश चौधरी के पालतू एजेंट और कुछ स्थार्थी लोग आज बौखला गए हैं, क्योंकि उनकी अपनी बर्बादी साफ दिख रही है। मतलब कि उन्हें अपना मतलब घबरा रहे हैं वो, कि भाई जब इतने सारी एफआईआर वहां इकट्ठा हो जाएंगी तो हम पे आफत आ जाएगी। तो 17 तारीख की जो मार्च थी, 17 मार्च की एफआईआर और ईडी कार्रवाई उनके गले की फांस बन गई है। इसलिए वे अब ओशी राजनीति झूठे प्रोपगंडा पर उतर आए हैं। तो मेरा खुला चैलेंज है, 5 लाख का नगद इनाम। मतलब कि पिछले 6 दिनों मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने पीड़ितों या उनके लीडरों से पैसे लिए हैं। मैं आज फिर दुनिया के सामने चैलेंज दोहराता हूं, अगर कोई भी माई लाल एक भी सबूत दिखा दे कि आसिफ चौधरी ने इस लड़ाई के नाम पर किसी से भी 1 रुपया भी लिया है, तो मैं उसे तुरंत 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो भाई बंदा इतना कॉन्फिडेंस है, तो भाई उसने कहाँ लिए होंगे पैसे? मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, उस बंदे ने एक पैसा नहीं लिया है, ठीक है। बाकी मैं जानता नहीं हूँ, बाकी मुझे उसके बोल चाल से और हर तरीके से उसको पता है कि वो बंदे ने अभी तक पैसे किसी से नहीं लिए। अगर एक से भी ले लिए होते हैं ना, तो एक ना एक बंदा खुल के आ जाता और बोलता था भाई इसने मुझसे पैसे लिए हैं। अब ये सोचिए, अब इसमें और क्या लिखा है, पिछले 6 दिनों में मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने पीड़ितों या लीडरों से पैसे लिए गए हैं। तो आज पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज दोहराता हूँ कि अगर कोई माइकल लाल एक भी सबूत दिखा दे आसिफ चौधरी ने इस लड़ाई के नाम पर किसी से 1 रुपया भी लिया है, तो उसे तुरंत 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। सच्चाई यह है कि पिछले 6 दिनों में एक भी सबूत सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। ये लोग सिर्फ अपने आका मालिक के सहारे पर पालतू कुत्तों की तरह भोग रहे हैं, ताकि उन्हें होने वाली एफआईआर और ईडी कार्रवाई से जनता का ध्यान भटका सकें। एफआईआर की अपडेट क्या है? ये देरी नहीं है, महाविनाश की तैयारी है। कई साथी पूछ रहे हैं कि 17 मार्च को, तो इसमें जो है 17 मार्च जो बताया गया है वो कुछ गलत बताया गया है, क्योंकि जो है वो 17 अप्रैल थी। मतलब कि 17 अप्रैल को एफआईआर क्यों नहीं हुई, उसकी असली वजह ये है, हमारे पास पूरे भारत से अब तक 10,000 से 12,000 से अधिक पीड़ितों के दस्तावेज आ चुके हैं। बाकी भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पिछले 5 दिनों में हमारी टीम दिन रात 2 लाख से ज्यादा पन्नों की फोटोकॉपी कानूनी फाइलिंग में जुटी है। अब कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे दोषियों कानून में गिरफ्त से भागने का जरा भी मौका मिले। इसलिए सभी साथी थोड़ा धैर्य पैसन रखें, ये समय मजबूत और पुख्त तैयारी है। एफआईआर की फाइनल तारीख की घोषणा में मंडे सोमवार को करूंगा। मतलब कि अब जो है सोमवार को इसकी घोषणा होगी, उसके बाद पता चलेगा कि भाई कब एफआईआर की जितने भी हैं, जितने पेज इकट्ठा करे हैं, जितने भी 2 लाख से ऊपर बता रहे 3 लाख तक पहुंच गए, वो कब सबमिट होंगे, तो ये सोमवार को बताएंगे आसिफ चौधरी जी। उसके बाद ये आता है इस वीडियो में, देखे जैसे 5 लाख के इनाम की घोषणा और विरोधियों की सीरीज चुनौती। 12,000 प्लस पीड़ितों की ताकत, ग्राउंड लेवल पर चल रहा है युद्ध स्तर का काम। अदनान एनजीओ और उन एजेंटों द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। मतलब कि अभी आपने देखा होगा, अदनान एनजीओ ने कुछ एक वीडियो वायरल करी थी जो कि बता रहे थे आसिफ चौधरी को पुलिस ने पकड़ लिया। भाई वो पहले की वीडियो है, वो मैंने भी देखी थी, वो काफी पहले की वीडियो है, जो कि कुछ मतलब पूछताछी में ले गए थे और जो चीज उनके खिलाफ थी नहीं तो उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसी कोई उन पर कोई ऐसी बात नहीं है। और जो मतलब अदनान एनजीओ ने उस पर वीडियो डाली है लगा कि भाई इसे पकड़ के ले गई पुलिस, तो ऐसा नहीं है, वो पहले की वीडियो है, ठीक है। बात आती है अब क्यों 17 मार्च की तारीख आगे बढ़ी और सोमवार को क्या बड़ा ऐलान होगा। मतलब सत्य को परेशान किया जा सकता, पराजित नहीं। इन्हें लगता है कि कीचड़ उछालकर मुझे रोक लेंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये आसिफ चौधरी है, ना झुकेगा ना रुकेगा। सब इन ठगों को जेल की सलाखों के पीछे
नहीं पहुंचा दूंगा, मेरा चैन से बैठना नामुमकिन। काम रुक नहीं रहा बल्कि वो तेज हो रहा है। ये लड़ाई नहीं, युद्ध है। मतलब कि उसकी तरह से एक युद्ध चल रहा, मतलब उसका कोई लालच नहीं है, बस ये वो सोच रहा है सबके पैसा मिल जाए। हो सकता है उसका ही पैसा लगा हो, बताना ना चाह रहा हो, मगर हो सकता है उसके रिश्तेदारों को लगा हो। तो बहुत से ऐसे हैं कि अपने रिश्तेदारों को पैसा दिलवाने के चक्कर में भी सोचते चलो सबका दिल जाएगा तो हमारा भी दिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इनकी मैं एक वीडियो दिखला देता हूँ। इस वीडियो में इन्होंने क्या बोला है। आसिफ भाई एक बात बताओ आप मुझे, ये जो नए नए यूट्यूबर आ रहे, पहले क्या होता था? पहले जो होता था कि रवि चौधरी पैसे देता था, 6 तारीख को पैसे आते थे, इन लोगों का कॉन्टेक्ट होता था। अब इनकी पूरी रीच खत्म हो गई है, इनका जो है जो भी रोजी रोटी था यूट्यूब पे वो खत्म हो गया। अब ये लोग आप पे एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि आपने रवि चौधरी से 500 करोड़ रुपए जो है वो लिए हैं, ये डिमांड है एक जो भी है। उसमें ये भी एक आज यूट्यूबर बोल रही थी, आज उसकी वीडियो आई है, वो ये बोल रही है कि भाई ये 500 करोड़ रुपए लेने के बाद हमारे गोविंदर जी और मेरी जो है वो दिखा के गए हैं, इनको 5000 और 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 500 करोड़ लेने वाला बंदा मतलब 5-10,000 रुपए देगा। दूसरा सवाल, आज के डेट में अगर हम किसी को भी अगर 10 रुपए अगर हम पेटीएम करते हैं तो पता क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। 500 करोड़ रुपए का आज तक स्क्रीनशॉट नहीं आया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई। बार बार यही सवाल उठता है, आप इसके बारे में बताओ और अगर आप ये दिखाओ कि हमारी मेहनत कैसी है। आप ये दिखाओ मेरे भाई, ये सारी कॉपी दिखाओ, ये सारी कॉपी दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। मंजिला जी वो हमारे कह रहे हैं 5,000 10,000, भाई इनका जो वो 2 दिन का इनका अपना पर्सनल खर्चा 5,000 रुपए का है और वो पता नहीं क्या सस्ता नशा करके बैठते हो क्या यार? जरा सोचो तो सही, किसके बारे में क्या कह रहे हो? भाई मैं एडवोकेट किया हूँ, अगर मैं चाहूंगा तो ऐसे ऐसे केस लगा दूं कि आप इस वीडियो के ऊपर हो जाएगा। आसिफ भाई आप जरा इसके बारे में बताओ। देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में जितने भी एलिगेशंस लगाए जा, क्या लवीश चौधरी का कोई नेटवर्क है या नहीं है? क्या लवीश चौधरी से अगर मैंने 500 करोड़ रुपए की डिमांड की होती तो उसका कोई प्रूफ आज तक आप लोगों के बीच नहीं आ जाना चाहिए था? क्या लवीश चौधरी को आकर के बयान नहीं देना चाहिए था? क्या आज तक लवीश चौधरी ने कोई बयान किया? क्या लवीश चौधरी के किसी भी लीडर ने आज तक कोई सबूत जाहिर किया? क्या लवीश चौधरी के बारे में अगर इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि मैंने पैसा लिया, उसका कोई तो दुनिया में उन्हें छोड़ना चाहिए? क्या मैं 500 करोड़ वाला आदमी नजर आता हूँ? दूसरी चीज, ये बेचारे लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो भला इन लोगों के ऊपर भी एलिगेशन लगने शुरू हो गए हैं। अब बताइए, ये तो पीढ़ी है, चलो आसिफ चौधरी ने 500 करोड़ ले लिए, इन्होंने भी 500 करोड़ ले लिए, क्या भाई ये भी तो काम कर रहे हैं? जैसे काम कर रहे हैं ऐसे मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की भलाई के लिए, मैं आप लोगों के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ये एलिगेशंस लगते रहेंगे और ये एलिगेशंस लगाने वाला और कोई नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ लवीश चौधरी के फालतू कुत्ते, लवीश चौधरी के टॉप लेवल के लीडर्स, लवीश चौधरी के टॉप लेवल के एजेंट्स होंगे जो इस टाइप के एलिगेशंस लगा रहे हैं। मैंने भी पिछली वीडियो में 2-3 दिन से लगातार एक बात कह रहा हूँ, कुछ लोग ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं लीडर से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए मैंने ले लिए है। तो मैंने एक चीज कही, इतने लीडर से अगर मैंने पैसा ले लिया 10-20 लाख रुपए करके, तो क्या इन लीडर्स के पास एक भी ऐसा कोई सबूत है जो कि वो ये साबित कर सके कि मैंने किसी से रुपया लिया है? मैं खुलेआम कह रहा हूँ, पूरी इंडिया के अंदर से कोई एक आदमी ऐसा आए वो ये कहे कि आसिफ चौधरी को मैंने 1 रुपया दिया है, कोई ये एलिगेशन लगाए कि मेरे से पैसा लिया है, मैं 5 लाख रुपए का इनाम नकद एकदम उस आदमी को दूंगा अगर कोई ऐसा इनाम, कोई ऐसा सबूत पेश कर देता है। भाई कितने दिन हो गए मुझे कहते हुए, तुम्हारी इतनी औकात तो है नहीं कि कोई सबूतों पे बात करो। मुंह खुला हुआ है, मुंह से कुछ भी बोल देने से कुछ तो होने वाला नहीं है। आप लोग समझदार हो और जितने भी लोग ये बोल रहे हैं ये सब लवीश चौधरी के फालतू कुत्ते ही बोल रहे हैं। अगर आज भी आप लोगों को इन्हीं की बात सुननी है तो हम लोगों को तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी अगर आप लोगों को ये लगता है कि लवीश चौधरी और उससे फालतू कुत्तों की बात आपको सुननी चाहिए तो ये तो आप लोगों के लिए ठोकर बनने वाला सवाल है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जिस आदमी ने आपको बर्बाद किया, आज अगर आप उसी के लोगों से इंस्पायर होकर के, उसी लोगों के उन्हीं के लोगों के द्वारा भ्रमित होकर के आप मेरे ऊपर सवाल कर रहे हो, तो मेरा सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये कि मैं सही मेहनत कर रहा हूँ, ये आप सब लोगों के सामने है। आसिफ जी का काम करता है कि जुबान के अंदर कोई हड्डी नहीं होती,
कोई भी कुछ बोल के कहीं पे भी पलट सकता है। तो हमारा काम उनकी जुबान को पलटने का काम करेगी, और हम काम कर रहे हैं, रात को जाग जाग के काम कर रहे हैं। हमारे नींद आती है यहाँ पे कि भैया अगर हमारे को काम थोड़ी सी देर के लिए लाइट चली गई या कुछ हो गया तो हमारे को ऐसा लगता है कि हम थोड़ी सी नैप मांगे। लेकिन जो आपका काम है, जो ये काम है, ये जमीनी काम है, ये कागजाती काम है, ये बोलेगा जरूर। जिसे बोलेगा उन सबको इन सब के जवाब मिलने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और कह देना चाहता हूँ, हम लोगों को आज एफआईआर करानी थी 17 तारीख को। इत्तेफाक ये हुआ हमारे फोटोकॉपी पूरी नहीं हो पाई थी। ये अभी भी आप लोग देख सकते हो, आज भी ये काम चल रहा है। ऑफिस में दोबारा आएंगे। पहली बात एक चीज और क्लियर करती है, ऑफिस हमारा नहीं है, फोटोकॉपी वालों का है। इस चीज को ध्यान से देख लो भाई, ये फोटोकॉपी वालों का काम है। और यहाँ हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि फोटोकॉपी हो जाए, और फोटोकॉपी अभी हमारी पेंडिंग है, 2-4 दिन और लग रहे हैं, क्योंकि लाखों पेजेस है, लाखों पेजेस है जो कॉपीज होने हैं और उनमें टाइम लगता है। लेकिन हम इस हफ्ते ये पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे और अगले हफ्ते तक हम लोग ये पूरी एफआईआर करा देंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए। और ऐसे लोग जितने भी एलिगेशन लगा रहे हैं, या जितने भी रवीश चौधरी के पालतू कुत्ते इस तरीके के भौंक रहे हैं, या जितने भी रवीश चौधरी के एजेंट्स या उनके पालतू कुत्ते इस तरीके के अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों को चैनल को रिपोर्ट करने का एक ऑप्शन होता है, रिपोर्ट करने का काम करे। हर आदमी उनकी चैनल्स पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं रिपोर्ट करने का काम करे और उन्हें जवाब देने का काम करे। हम आप लोगों के साथ खड़े हुए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम उन लोगों से लड़ने जाएंगे तो ये लड़ाई छूट जाएगी। तो आप लोगों का काम है कि आप उन्हें देखो, आपका काम हम देख रहे हैं। शुक्रिया। तो भाई देख लिया इन लोगों ने क्या क्या बोला है, क्योंकि भाई जो बात बोली है बंदे ने सच बोली है कि बंदा तुरंत 5 लाख रुपए इनाम दे रहा है कि अगर किसी ने अगर इल्जाम लगाया कि मैंने 1 रुपया भी लिया है तो ये 5 लाख रुपए देगा। तो मैं पहले भी बोल रहा था, अगर बंदा ये पैसे लेता तो अब तक कितने सबूत होते हैं, ठीक है। और अगर एक एक बंदे से, जिसे मैंने बोला था, अगर 1-1 हज़ार रुपये भी लेता तो इस पे पास कितना पैसा हो जाता, तो ये इस पर कितना पैसा हो जाता। और एक ना एक बंदा सामने आ ही जाता, भाई मेरे से पेटीएम कराए या मुझसे नगद लिए हैं इसने, आसिफ चौधरी ने, ठीक है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने बताया हो कि मेरे से पैसे लिए हैं। जो भी आ रहा है अपने कोई पेपर कोरियर से दे रहा है, कोई फोटो कॉपी वहीं आके करवा रहा है, हर चीज़ जिसका जो बंदा जैसा मिल रहा है, बाहर के महाराष्ट्र के हैं, बिहार से तक के, मतलब इतने पूरे भारत में फैला दिया इसने भाई। लवीश चौधरी ने पूरे भारत को लूट लिया, मतलब कि पूरे भारत में इतने लोग हैं, सबका पैसा लूट कर रखा है। अब जो बंदे ने जो मतलब एक अभियान जो बनाया है ना कि पैसा अब हमें हथियाना है इस लवीश चौधरी से, क्योंकि इसने सबका पैसा मार रखा है। तो एफआईआर की पूरी कॉपी तैयार है। अब सोमवार को ये बताएंगे कि भाई अब कब, मतलब पूरी तरीके से, ये नहीं कुछ रोकना पड़े, नहीं, पूरी तरीके से बताएंगे सोमवार को किस तारीख को ये वहाँ जाकर रख देंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं पीछे लग जाते हैं भाई कि भाई ये एफआईआर लिखवाने जा रहा है, इसने 17 तारीख को बोल दिया तो भाई इसके पीछे क्या नाम है, इसके चैनल को ऐसा करो या ऐसा, मतलब इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करवाओ, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो अब इन लोगों से देखिए, इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब ये एफआईआर की तारीख जो बताएंगे वो सोमवार को बताएंगे। भाई सोमवार को हम लोग कैसे एफआईआर वहाँ पे किस तारीख में वहाँ पे जमा करेंगे, तो पूरी तरतीब हर तरीके से जो भी होगा मामला वो सब सोमवार को बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस मैं यही बताने के लिए आया था कि भाई कुछ इनका टेक्स्ट था जो ग्रुप में उन्होंने छोड़ा था, और एक ऐसी वीडियो थी जो उन्होंने डाल रखी जो कि हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उनको पूरी अपडेट मिल जाती है। उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पूरी अपडेट नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अभी भी एक आस पे है कि कब लवीश चौधरी की कंपनी चले या कुछ उस पर अपडेट आए। क्योंकि बहुत से लोगों की है कि अपडेट पे सब कुछ खत्म हो चुका है, अब जो बारी आ रही है वो ये सोच रहे हैं कोई अपडेट आए। तो बस अपडेट अब यही है कि भाई अब आसिफ चौधरी से जुड़ जाओ और जो भी पैसा होगा वो अब सरकार से ये लोग दिलवाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।